हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा आजम DRX। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन डिसीज़ और उसके ट्रीटमेंट के बारे में, जो है भूख ना लगना, साथ में खाना खाने का मन नहीं होना और जिसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया। इसमें हम जानेंगे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें इस स्थिति में कौन सी मेडिसिन देता है, इन मेडिसिन को कितने समय तक लेना होता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भूख तो लगती है, लेकिन हम जब खाना खाने बैठते हैं तो हम ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं और हमारा पेट ऐसा लगता है भर गया हो। उससे क्या होता है, हम अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं और हमें कमज़ोरी फील होने लगती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। भूख नहीं लगने के कई अलग अलग रीज़न होते हैं, जिसमें मानसिक स्थिति हो सकती है, कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। मानसिक स्थिति की बात करें तो किसी व्यक्ति को तनाव होना, फ्यूचर की टेंशन होना, किसी बड़ी घटना को याद कर करके परेशान होना, या फिर किसी प्रकार का दबाव होना, घर परिवार रोजगार या फिर पढ़ाई की टेंशन। और अगर बीमारी की बात करें तो शरीर में खून की कमी होना, जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं। लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस कारण से भी हमें भूख नहीं लगती है। तो इस स्थिति में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कौन सी मेडिसिन देता है। इसमें कुछ मेडिसिन तो फिक्स रहती हैं जो कि सबको दी जाती हैं, लेकिन कुछ पेशेंट को उनकी कंडीशन के बेस पर मेडिसिन दी जाती हैं। जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन है जो कि लगभग सबको दी जाती हैं, वो है डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम टैबलेट। इन दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है। अगर आप मेडिकल स्टोर से ख़रीदते हैं तो ये आपको एरिस्टो एंजाइम के नाम से और यूनी एंजाइम के नाम से मिल जाएगी, जो कि आपको टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म में मिलेगी। और जो दूसरी मेडिसिन है वो है सिप्रोहेप्टेडिन। ये भी आपको सिरप और टैबलेट दोनों फॉर्म में मिल जाएगी। इसे आप साइपॉन और प्रेक्टिन के नाम से मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। ये दोनों तरह की दवाइयाँ लगभग सभी पेशेंट को दी जाती हैं, जैसे इंटेस्टाइनल वॉर्म्स या जिसे हम कहते हैं पेट में कीड़े हो जाना। इस कारण से क्या होता है, खुजली होने लगती है, पेट दर्द होने लगता है। तो फिर उन दवाओं के साथ डॉक्टर हमें एल्बेंडाजोल 400 mg टैबलेट देता है, जिसे आप जेंटल 400 mg के नाम से भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। अगर किसी को एनीमिया की प्रॉब्लम है, जिसे हम कहते हैं खून की कमी हो जाना, जिससे मसल्स में दर्द हो रहा हो या उसको चक्कर आते हों या थकान होती हो, तब उसे ऐसी कंडीशन में आयरन टैबलेट दी जाती है या फिर आयरन सिरप भी दिया जा सकता है, जिसे आप डेक्सोरेंज और आर्बिटोन के नाम से खरीद सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, आपको भूख भी लगेगी, आपका वजन भी बढ़ेगा। इसके अलावा एक पाउडर भी दिया जा सकता है, कोई भी प्रोटीन पाउडर। जिन लोगों में मसल्स कमज़ोर होती हैं, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, उस कंडीशन में प्रोटीन पाउडर दिया जाता है। इन सभी दवाओं से भूख नहीं लगने की बीमारी को ठीक किया जाता है। बात करते हैं इसकी डोज और ड्यूरेशन की, मतलब कितनी क्वांटिटी में आपको ये दवा लेनी है और कितने समय तक आपको ये दवा खानी होती है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप है उसे 10 ml मॉर्निंग में एंड 10 ml इवनिंग में दिया जाता है। और अगर इसकी टैबलेट की बात करें तो एक टैबलेट सुबह में ली जाती है और एक टैबलेट शाम में ली जाती है। और जो सिप्रोहेप्टेडिन है, अगर आप उसका सिरप लेते हैं तो 10 ml इवनिंग में लिया जाता है और 10 ml मॉर्निंग में लेने को बोला जाता है। और अगर इसकी टैबलेट लेते हैं तो एक टैबलेट सुबह में ली जाती है और एक टैबलेट शाम में लेने को बोला जाता है। ये जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं, ये एडल्ट डोज हैं। बच्चों में उनके वेट और उनकी एज की कंडीशन के बेस पर ही डॉक्टर मेडिसिन देता है। और जो एल्बेंडाजोल टैबलेट है, जो कि पेट में कीड़े हो जाने पर दी जाती है, उसे रात को खाना खाने के बाद लेटते टाइम लिया जाता है। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक हफ्ते बाद उसी दवा को रिपीट किया जाता है। वैसे तो इसकी एक टैबलेट से ही कीड़े जो हैं मर जाते हैं। और अगर आयरन टैबलेट की बात करें तो एक दिन में एक टैबलेट ली जाती है। और अगर आप सिरप ले रहे हैं तो 10 ml एक दिन में एक बार लिया जाता है। और जो प्रोटीन पाउडर है उसे 2 चम्मच 1 गिलास दूध में मिलाकर शाम में दिया जाता है। जो लोग दूध नहीं पीते हैं वो इसे गुनगुने पानी में भी ले सकते हैं। बात करें इनके ड्यूरेशन की, मतलब कितने समय तक आप इसे ले सकते हैं, तो आपको 20 दिन से लेकर 30 दिन तक लिया जाता है। अगर कोई पेशेंट है जो वजन बढ़ाना चाहता है और उसकी ड्यूरेशन की अगर बात करें तो वो 2 महीने से 3 महीने तक लेने को बोला जाता है। इन दवाओं की ये खास बात है, इनसे जो वजन बढ़ता है वो कभी कम नहीं होता है दोबारा से। इसके अलावा जो दूसरी दवाएं होती हैं जिनसे वजन बढ़ाया जाता है, तो उनका वजन जो है वो कम भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।